हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो के अंदर हम डीडीटी का पोस्टमार्टम करेंगे। ये डीडीटी है, दिखने में मुश्किल लगता है लेकिन बहुत आसान है। आप पे पेन और कॉपी तैयार रखें। अभी मैं आपको डीडीटी की संरचना बनाना सिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, डीडीटी का थोड़ा सा परिचय हम ले लेते हैं। पहले इसका पूरा नाम है डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो एथेन और इसका रासायनिक सूत्र है जिसमें C14H9 और Cl5 होता है। आईपीसी नाम है 2220, फिर ब्रैकेट के अंदर 4 क्लोरोफेनिल 111 ट्राई क्लोरो एथेन। इस तरीके से इसका आईपीसी नाम है क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसकी वजह से यहाँ पर 20 लगा है। अब देखो, डीडीटी के अंदर डीडीटी इसका क्या मतलब होता है। डी का मतलब दो क्लोरीन है यानी डाई क्लोरो है। डी का मतलब डाईफेनिल है यानी दो बेंजीन रिंग है। और ट्राई क्लोरो एथेन यानी तीन क्लोरीन है और एथेन समूह जुड़े हुए हैं। जब इसकी संरचना बनाओ तो आप इस तरीके से उल्टा चलना है, पहले डाई क्लोरो फिर डाईफेनिल फिर ट्राई क्लोरो फिर एथेन। अब देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से दो कार्बन आपको लिखने हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें एथेन है ना, एथेन अंत में, तो दो कार्बन है। एथेन कार्बन के दो परमाणु हम लेंगे और इन दोनों को सिंगल बॉन्ड द्वारा हम जोड़ेंगे। तो इस तरीके से आप इसमें पहले ये करोगे, फिर पहला जो कार्बन है उसे तीन क्लोरीन जोड़ोगे। एक, दो और तीन क्लोरीन हमने इस तरीके से जोड़ दिए। और फिर ये दूसरा कार्बन रह गया, इस पर आप क्या करोगे, दो बेंजीन वलय जोड़ोगे। इस तरीके से बेंजीन वलय, एक तो ये जोड़ दिया आपने और एक कहीं पर भी जोड़ दो, एक दूसरी मैंने ये जोड़ दी है। इस तरीके से ये दूसरी जोड़ दी है। और क्लोरो है तो यहाँ पर इसके जस्ट पैरा स्थिति पर दो क्लोरीन परमाणु इस तरीके से जोड़ देते हैं। अभी इस जो कार्बन है इसकी जो संयोजकता है इस कार्बन की तीन हुई है, तो एक और हाइड्रोजन जोड़कर इसकी संयोजकता पूरा कर देते हैं। इस तरीके से ये आपका डीडीटी बनकर तैयार है। अब देखो, पहले आपने क्या किया, जो पहला कार्बन है उससे तीन क्लोरीन इस तरीके से आपने जोड़े हैं, ठीक है। ये जो कार्बन है ये शेष रहा है। अब इस कार्बन की जो बीच वाला ये कार्बन है इसकी जो संयोजकता है ये तो पूरी हो गई, लेकिन इसकी संयोजकता पूरी नहीं हुई है। तो हम क्या करेंगे, इस दूसरे कार्बन से इस तरीके से दो बेंजीन वाला जोड़ेंगे और एक हाइड्रोजन जोड़कर इसकी जो संयोजकता है पूरी कर देते हैं। क्योंकि जो कार्बन है इसके चार हाथ होते हैं, इसे मान लेते हैं कि चार हाथ होते हैं, तो एक हाथ, दो और तीसरा हाथ है, चौथे हाथ को हमने क्या कर दिया, हाइड्रोजन जोड़कर कंप्लीट कर दिया। इस प्रकार ये आपका जो डीडीटी है वो बन गया है। थोड़ा सा इसको याद करने के लिए आप इस तरीके से टी जो संरचना है इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। और इसका जो बनाने की विधि है, आपको क्या करना है, बनाने की विधि के अंदर आपको एक तो लेना है CCl3 और CHO, ये लेना है जिसको बोलते हैं कलोरल। और एक आपको जो क्लोरोबेंजीन है उसके दो अणु लेना है C6H5Cl। ये यहाँ पर देखिए, ये जो पहला था कार्बन लिख दिया और इससे ये तीन क्लोरीन जुड़े हुए हैं, ठीक है। और जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पर जुड़ गया है, ऑक्सीजन। और जो क्लोरोबेंजीन है उसमें से जो हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे इस तरीके से, तो ये जल का अणु बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये जल का अणु है वो बाहर निकलता है, पानी बाहर निकल जाता है। और ये जो H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी और ये सारे जुड़ेंगे तो डीडीटी बन जाएगा। अब जो डीडीटी है इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ये कीटनाशक के रूप में काम में आता है और ये शक्तिशाली कीटनाशक है जो मच्छर मारने के लिए खूब इस्तेमाल हुआ था। 1948 में नोबेल प्राइज भी इसको मिला, नोबेल पुरस्कार भी मिला था। लेकिन ये पर्यावरण के लिए कुछ हानिकारक है क्योंकि ये जैव अनिम्नीकरण है, ठीक है, जो आसानी से अपघटित नहीं होता है। फेट सुलेबल है क्योंकि वसा में घुल जाता है, इसलिए जानवरों के शरीर में जमा हो जाता है, इसलिए इस पर अमेरिका जैसे देशों ने बैन कर दिया है, ठीक है। ये एक नज़र में आप इसको देख सकते हैं, इसको रट सकते हैं किस तरीके से इसका निर्माण होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।